देखो जो हम लोग आज जो होल्डिंग कंपनी का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पिछले जो टॉपिक्स आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा कर या ऑनलाइन क्लासेस में आकर पढ़ा यूट्यूब पे, उसमें और आज के टॉपिक में डिफरेंस छोटा सा आने जा रहा है। हम लोगों ने अब तक जो भी क्वेश्चंस लगाए उसमें करेंट ईयर, चाहे करेंट ईयर रहा हो, चाहे कैपिटल रहा हो, चाहे रेवेन्यू रहा हो, उसमें सिर्फ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा। करेंट ईयर प्रॉफिट को सीखा हमने, कैपिटल प्रॉफिट पढ़ा, रेवेन्यू प्रॉफिट पढ़ा। अब हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग करेंट ईयर लॉसेस होंगे तो क्या उसका ट्रीटमेंट देंगे, कैपिटल लॉसेस होंगे तो उनका क्या करेंगे, अगर रेवेन्यू लॉसेस होंगे तो उनका क्या किया जाएगा, कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व गुडविल निकालने के लिए कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए आज हम लोग वही सीखेंगे। तो सब लोग एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप उसको स्क्रीन पे देखो। इसमें लिख रहा है कि द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2014। तो देखो होल्डिंग और सब्सिडियरी की बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो पहला देखो लिख रहा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर ₹10 दे रहा है, 32,000 एच लिमिटेड में, 18,000 एस लिमिटेड में दे रहा है। फिर देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है, 8,000 एच लिमिटेड में दे रहा है, और उसके नीचे देखो लिख रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे दे तो समझ आना कि बिजनेस लॉस में है। तो यहां पर एस लिमिटेड का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4,000, तो 4,000 वो लॉस में चल रहा है। फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल दिया है 6,000 और 11,000। फिर इसका जो टोटल दिया 46,000 एच लिमिटेड और 25,000 एस लिमिटेड। फिर उसके बाद असेट्स में सन्ड्री असेट्स दी है 30,000 और इसमें 25,000 एस लिमिटेड में, और लिखा है 1,440 शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी एच लिमिटेड ने उसके 1,440 शेयर्स 16,000 में परचेज कर लिए। अब यहां पर देखो उसमें एस लिमिटेड में डैश लिया, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ वो 16,000 हुआ। नीचे इंफॉर्मेशन में देखो ऑन 1 अप्रैल 2013 एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स उसने 1 अप्रैल 2013 को खरीदा, यानी ईयर के बिगिनिंग में खरीद लिया, और कह रहा है इस डेट पर, एट दिस डेट द लेटर कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ₹3,000। जब 1 जनवरी को होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के शेयर खरीद रही है तो सब्सिडियरी 3,000 के प्रॉफिट में थी। तो ये 1 अप्रैल का प्रॉफिट है, जिसका मतलब ये लास्ट ईयर प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, या शेयर खरीदने की डेट पर प्रॉफिट दे रखा है इसमें। तो 1 अप्रैल को शेयर खरीद रहा है और 1 अप्रैल को प्रॉफिट भी दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को करंट ईयर प्रॉफिट यहां पर हम लोग को नहीं निकालना होगा, क्योंकि शुरू से ही बता रहे हैं कि जिस डेट को शेयर खरीदे उसी डेट का प्रॉफिट या रिजर्व आपको अगर क्वेश्चन में देगा तो आप करंट ईयर प्रॉफिट उस डेट में कैलकुलेट नहीं करोगे, उसमें सीधे कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस, फिर रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू लॉस को आप उसको कैलकुलेट करोगे। अब देखो इसमें बैलेंस शीट बनानी है, तो चलो पहले हम लोग जैसे हर क्वेश्चन के वर्किंग नोट बनाए उसी हिसाब से इसका भी वर्किंग नोट बनाया जाता है। तो इसमें वर्किंग नोट बनाने के लिए देखो हम लोग आगे बढ़े इसमें। तो वर्किंग नोट को देखो बनाया जाए इसमें होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी। तो देखो क्वेश्चन में सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल दिया है 18,000 दिया हुआ है। अब देखो 18,000 में एक शेयर है 10 रुपए का, 1800 शेयर्स हुआ। तो 1800 शेयर जब हुए उसमें से नीचे लिख रहा है 1440 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए। तो अब यहां शेयर निकालने के लिए
एच और एस 1440 अपॉन 1800, ये हो जाएगा 4/5। इसको छोटा करोगे 4/5 और 1 में से 4/5 माइनस करोगे 1/5 हो गया। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के 4/5 शेयर को एक्वायर कर लिया, 1/5 सब्सिडियरी के पास बचे। अब करेंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है शेयर खरीदने की डेट और गिवन द प्रॉफिट की डेट। जो अगर जिस डेट पर शेयर खरीदा है उसी डेट का प्रॉफिट दिया है तो समझ जाना हम लोगों को करेंट ईयर प्रॉफिट नहीं निकालना है। अब देखो इसमें 1 अप्रैल 2013 को उसने शेयर परचेज किया और करा इसी डेट को सब्सिडियरी का प्रॉफिट 3000 था, क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट था। अब यहां पर हम लोग सेकेंड नंबर पे निकालें कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट निकाल देंगे, लिख दिया जाएगा पीएल अकाउंट 3000 लिख दिया। अब देखो 3000 ये प्रॉफिट हुआ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखो कोई रिजर्व नहीं दिया है। अगर रिजर्व दिया रहता उसके सामने डेट नहीं दी रहती तो लास्ट ईयर रिजर्व वो भी कैपिटल मान लेते। फिर देख रहे हैं सब्सिडियरी की कोई भी एसेट्स घटी और बढ़ी नहीं है। अगर सब्सिडियरी की एसेट्स घटती तो उतना हम कैपिटल प्रॉफिट से लेस करते, सब्सिडियरी की एसेट्स बढ़ती तो उतना कैपिटल प्रॉफिट में ऐड करते। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसी 3000 को हम लोग एच और एस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3000 4/5 और 3000 1/5 हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा 600। अब थर्ड नंबर पे निकालो रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट देखो, अब देखो बैलेंस शीट में आओ। बैलेंस शीट में हमारा जो पीएल अकाउंट दिया हुआ है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। ब्रैकेट में देखो लॉस दिखला रहा है, यानी वो पहले से -4000 था, -4000 था। अब हम लोग कहते हैं कि जब कैपिटल प्रॉफिट, अगर आपको नीचे बैलेंस शीट की में इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमारा इतना प्रॉफिट पिछले ईयर का था, यानी शेयर की खरीदने की डेट पर था जो वो पिछले ईयर का 1 अप्रैल वाला, उसको हम बैलेंस वाली जो बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट से माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा करेंट ईयर या रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है पहले इस बैलेंस शीट में लॉस में दिया हुआ है और इस लॉस में करेंट ईयर में प्रॉफिट जो कैपिटल प्रॉफिट था वो 3000 था। इसमें से जब कैपिटल प्रॉफिट तुम माइनस करोगे तो जो आएगा वो रेवेन्यू होगा। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि जिस डेट पर शेयर खरीदा उसी डेट का प्रॉफिट दे दिया, तो शेयर खरीदने की डेट का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को बैलेंस शीट की प्रॉफिट से जब माइनस कर दोगे तो रेवेन्यू हो जाएगा। तो बैलेंस शीट की प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है और हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, तो माइनस ब्रैकेट में 3000 कर दोगे। क्लियर? देखो ये भी माइनस है और जब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो -4000 और -3000 मिलकर हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट की जगह, रेवेन्यू प्रॉफिट अपने नहीं रह जाएगा, अभी हो जाएगा रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू लॉस हो जाएगा 7000। हमने क्या किया, बैलेंस देखो पहले से बताते आ रहे, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट लिखा है, शेयर जब आप खरीदने गए उस डेट का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वो प्रॉफिट अब कैपिटल हो चुका है और बैलेंस शीट के प्रॉफिट से जब उस प्रॉफिट को माइनस करोगे तो तुम्हें रेवेन्यू मिल जाएगा। अब तक हम लोग केवल प्रॉफिट पढ़े थे, इसमें क्या दिया है, बैलेंस शीट में लॉस दिया है और जब शेयर खरीदे उस डेट पर प्रॉफिट दिया है। तो हम लोगों ने लॉस में से जब प्रॉफिट माइनस किया तो माइनस माइनस ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गए, तो -3000 और 4000 मिलकर लॉस हो गया 7000। या नॉर्मली इस तरह सोचो कि जब हम शेयर खरीदने गए तो बिजनेस 3000 के प्रॉफिट में था, अब ये बैलेंस शीट दिखला रही कि नहीं वो 4000 के लॉस में हुआ। तो हम लोग पहले 3000 लॉस किए होंगे तो हमारा प्रॉफिट 0 हुआ होगा, यानी प्रॉफिट से लॉस माइनस किए होंगे 0।
फिर 4000 और लॉस कर दिए, तो हमारा वो 3000 और ये 4000 मिलकर लॉस हो गया 7000 रुपए। या इस फार्मूले से निकाल देंगे, बैलेंस शीट के प्रॉफिट में से इंफॉर्मेशन वाले प्रॉफिट को माइनस करना। तो बिजनेस में जो बैलेंस शीट में दिया वो माइनस में दिया है, नीचे प्रॉफिट दिया है प्लस में, प्लस माइनस मिलके माइनस हुए, माइनस माइनस यानी 7000 वो रेवेन्यू लॉस में है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, होल्डिंग और सब्सिडियरी 7000 4/5, 7000 1/5 हो जाएगा 5600 और ये हो जाएगा 1400 रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद आओ आंसर में कैपिटल रिजर्व और गुडविल, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। अब देखो कैपिटल रिजर्व और गुडविल में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1440 शेयर्स उसने 16000 में परचेज किया। अब इसमें से माइनस करिए शेयर इन कैपिटल। अब देखो 1440 शेयर खरीदा है, 1440 शेयर खरीदा है, फेस वैल्यू पर लिखेंगे और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज दी हुई है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 14400। फिर इसमें ऐड करेंगे कैपिटल प्रॉफिट, तो अगर कैपिटल प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड कर लेना और अगर कैपिटल लॉस होगा तो माइनस करेंगे। लेकिन देखो इसमें कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा है 2400 रुपए, लिख देंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 2400 और ये हो जाएगा 16800। अब देखो 16800 हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां कम पड़ गया, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है और इन दोनों की वैल्यू कम है तो गुडविल आएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो गया तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे कैपिटल रिजर्व 800। अब अगला स्टेप माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखेंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पहले नंबर पर शेयर इन कैपिटल, जितना शेयर अभी बचा है, तो 1800 में 1440 होल्डिंग ले लिया तो बचा 360 शेयर और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, 3600। इसमें ऐड करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में सब्सिडियरी का हिस्सा देखो 600 है, 600 इसको ऐड कर लो और फिर इसमें हम लोग ऐड करते थे रेवेन्यू प्रॉफिट, लेकिन यहां रेवेन्यू प्रॉफिट ना होकर रेवेन्यू लॉस है और रेवेन्यू लॉस में सब्सिडियरी का हिस्सा 1400। अब इसको हम लोग ऐड कर लें 4200 और इसमें से लेस कर दें शेयर इन रेवेन्यू लॉस। तो रेवेन्यू लॉस 1400 इसमें से लेस कर दोगे तो ये बचा 2800, तो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2800 हो गया। अब देखो फिर निकालेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट दिया है 8000 लिख दिया और इसमें हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करते थे, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट की जगह रेवेन्यू लॉस है। देखो ये रेवेन्यू लॉस है तो लॉस को इसमें से माइनस करेंगे, लेस रेवेन्यू लॉस 5600 और 5600 इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा 2400 हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होगा। तो पहले इसको चलो नोट करो, अभी इसकी हम बैलेंस शीट तुरंत बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्किंग नोट की प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए वही पुराना फॉर्मेट आप यूज करोगे कि जिनको आपने चेंज कर दिया है उसको उसी वैल्यू पे चेंज करके लिखना और जिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसको उसी वैल्यू पे लिखेंगे। और हर बार की तरह इसमें भी
सब्सिडियरी के शेयर कैपिटल, सब्सिडियरी के रिजर्व, सब्सिडियरी के प्रॉफिट्स को आप बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। और होल्डिंग कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में बदल जाता है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल रिजर्व में बदला है, तो उसको भी हम दोबारा बैलेंस शीट में नहीं दिखलाते हैं। तो आइए बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं। देखो चलो बैलेंस शीट में यहां पे तो देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखना। तो शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखा गया 32,000, 32,000 रुपए। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया है। स्टेटमेंट पीएल को हम लोग कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट के नाम से लिख लेंगे। तो अभी वर्किंग नोट में हम लोगों ने कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट निकाला था, तो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट देखो हो गया 2400, 2400 रुपए हो गए। फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल दिया है, और ट्रेड पेएबल पर नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कभी कभी कहेगा कि एक का बिल्स रिसीवेबल दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, या एक के ट्रेड पेएबल में दूसरी कंपनी का भी है, होल्डिंग का है उसमें हिस्सा, तब वहां पर आप ट्रेड पेएबल और बिल्स रिसीवेबल में एडजस्टमेंट करते हो। यहां पर कुछ भी नहीं कहा, तो दोनों के ट्रेड पेएबल को आपस में ऐड करो, तो 11,000 6,000 मिलकर ट्रेड पेएबल हो गया 17,000। इसमें दो नई लायबिलिटीज बढ़ी हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हमने जब शेयर इन कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट को ऐड करके माइनस किया तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम पड़ गया। तो जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है, और कैपिटल रिजर्व हमारी लायबिलिटीज होगी। एक कैपिटल रिजर्व लिख दिया गया 800, अभी वर्किंग नोट में आप बनाए थे 800 आया। और उसके बाद एक नई लायबिलिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जो बढ़ती है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लोग उनको लिखते हैं जिनके शेयर होल्डिंग कंपनी खरीद नहीं पाई होती है। तो 1800 में 1440 शेयर होल्डिंग के पास है, 360 दूसरे लोगों के पास है, जो कि माइनॉरिटी के नाम से जाने जाएंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2800। अब इसको ऐड कर लिया, और ऐड करने पर ये 55,000 आया। अब उसके बाद असेट्स में देखो सन्ड्री असेट्स, तो सन्ड्री असेट्स पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सन्ड्री असेट्स पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों की सन्ड्री असेट्स को ऐड कर लेंगे। तो 30,000 और 25,000 मिलकर हो गया 55,000। तो देखो 55,000 यहां लिख दिया। फिर दूसरा दिया 1440 शेयर इन एस लिमिटेड, और ये 1440 शेयर इन एस लिमिटेड जब हम लोग कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकाल रहे होते हैं तो उस समय यूज कर लेते हैं। तो अगर उसके यूज करने पर अगर गुडविल आई तब तो असेट्स में लिखना, और कैपिटल रिजर्व आए तो लायबिलिटीज। तो ये कैपिटल रिजर्व में बदल चुका है, इसको दोबारा बैलेंस शीट में नहीं दिखलाएंगे, और कैपिटल रिजर्व में हम लोग 800 यहां लिख चुके हैं। तो ये 55,000 और ये भी 55,000। इस क्वेश्चन को नोट करिए, बैलेंस शीट को लगाइए, और इसका दोबारा भी प्रैक्टिस करिएगा।